हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू CS नॉलेज। आपकी राजस्थान की क्लासेस चल रही हैं, आपकी टेस्ट शीट भी चल रही थी, ऑनलाइन बता रहे थे सर आपको। और देखिए एग्ज़ाम हो गया है। कौन सा एग्ज़ाम हुआ है अभी? राजस्थान पुलिस वाला। तो उसकी भी हमने डाली हुई है, पेपर की सॉल्व करके डाला हुआ है पेपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक। जैसे कि हेडलाइन आप देख ही रहे हैं, अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक। और ये मैंने नोट किया हुआ है, इसी के थ्रू हम अनुसूचियाँ याद करेंगे। बट उसके लिए आप लर्न होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये मैंने लिखा है इसी से हम अनुसूचियाँ कवर करेंगे और इसी के थ्रू हम याद करने वाले हैं। तो देखिए अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक, ये तो हमारी हेडलाइन है। RPS ये कोई नेम नहीं है, ये मैंने ही ऐसे ही बनाया है ट्रिक के अकॉर्डिंग। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, राम प्रसाद सिंह या कुछ भी। तो RPS ने सीटों के लिए SC और ST के साथ शक्ति की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दल दल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। एक बार आप इसको रीड कीजिए। हाँ, तो ये आपने रीड किया, एक बार आप रीड कर लीजिए। मैंने इसको रीड कर दिया है, मैं एक बार और रीड कर देती हूँ, क्योंकि जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। वापस देखिए, RPS ने सीटों के लिए SC और ST के साथ शक्ति की भाषा बोली। क्या किया? शक्ति की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। ओके, अब इसमें देखिए, आप देख रहे हो कि मैंने इतना बड़ा लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इससे ज़्यादा तो आपको अपने सिलेबस के लिए याद करना पड़ता है। पर इसमें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसी से हमारी अनुसूचियाँ बनकर तैयार होंगी। देखिए रेड कलर पे मैंने अंडरमार्क किया हुआ है, अंडरलाइन की है। RPS सीटों, SC ST शक्ति, भाषा, भूमि, दलदल, पंचायतों, नगरों। तो इससे हमारी अनुसूचियाँ बनने वाली हैं। इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए, और अच्छा होगा कि आप ये पूरी लाइन याद करें, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर करें। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, अगेन रीड कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। तो ज़रूरी है आपको ये याद करना। और जैसे कि अभी जो RP का एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान पुलिस का, उसमें भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई हैं। पेपर सॉल्व करके डालने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे मैसेज कि ये क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा। बट जो ऑफिशियल आंसर की होगी वही राइट आंसर माना जाएगा, चाहे किसी भी कोचिंग में किसी भी टीचर ने कुछ भी पढ़ाया हो। बट जो आंसर ऑफिशियल की पे राइट है वही राइट होगा, आप चाहे उसको अपने अकॉर्डिंग सही करके आएँ या कोचिंग के अकॉर्डिंग सही करके आएँ, बट वो ऑफिशियल आंसर की का ही सही माना जाता है। ठीक है, तो ये लर्न किया। चलिए अब देखिए, इससे कुछ शब्द बनेगा, इससे अनुसूची बनेगी, इससे कोई अनुसूची बनेगी, इससे बनेगी, इससे अनुसूची बनेगी, इससे अनुसूची बनेगी, इससे बनेगी, इससे बनेगी और इससे बनेगी। जो रेड कलर से हमने लिखा हुआ है उन सबसे अनुसूचियाँ बनेंगी, और ये अनुसूची याद करने की ट्रिक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। RPS ने सीटों के लिए SC और ST के साथ शक्ति की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियाँ, देखते हैं कि कौन सी अनुसूची कैसे बन रही है। ओके, तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 5 मैंने यहाँ नोट की हैं और आगे बताने वाली हूँ मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो से रिलेटेड चीज़ों के लिए कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ बताइए। आप वीडियो को अगर सीरियसली 1 से 2 बार देखेंगे ना, वो चीज़ आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, मैं तो पढ़ने से रही, मैं तो आपको बता ही सकती हूँ। तो पढ़ना किसे है? आपको। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। इसका अर्थ है, ये एक संस्कृत का श्लोक है और ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसका अर्थ है कि अगर सुख चाहिए तो सुखार्थी को तो विद्या मिलती नहीं और विद्यार्थी को सुख मिलता नहीं। और अगर आपको सीरियसली विद्या चाहिए, सिर्फ आपको पढ़ना है, तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। और अगर आपको सुख चाहिए तो विद्या का त्याग करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 12 अनुसूचियां हैं, मैंने 5 नोट की हैं। स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। तो देखिए आर पहला है, पहली अनुसूची है हमारी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी पी, RPS था ना, तो दूसरे नंबर पे पी है, यानी कि दूसरी अनुसूची है प्रतिष्ठित पदाधिकारी, प्रतिष्ठित पदाधिकारी। थर्ड नंबर तीसरी अनुसूची है RPS शपथ। फोर्थ अनुसूची है हमारी सीटों से जो रेड मार्क किया था मैम ने, वो यहाँ पे भी रेड मार्क किया हुआ है, आपको ध्यान से देखना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट 5 नंबर की अनुसूची है SC, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। क्या? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम 6 नंबर की अनुसूची देखते हैं, 6 to 12 रीड करते हैं। ओके, तो आपको ये लर्न करना है, ये अच्छे से लर्न करो। और जो मैम ने वहाँ पे रेड कलर से लिखा था वो यहाँ भी रेड कलर से ही नोट किया हुआ है। इनकी डिटेल आप देख लीजिए, ये है। आप अगर ये लर्न कर लेंगे इजीली तो आपको आराम से ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो 6 नंबर की देखते हैं। ST, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। अब आपको ये नाम याद नहीं होंगे, 3-4 नेम है, तो इसके लिए मैम ने एक शॉर्ट ट्रिक बना दी है। ATM तो सभी यूज़ करते हैं, ATM स्क्वायर। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो अब शक्ति विभाजन, इसका अर्थ है शक्ति विभाजन। नंबर 8 अनुसूची है भाषा, 22 भाषाओं से संबंधित। ये कितनी भाषाओं से संबंधित है? 22 भाषाओं से संबंधित है। नंबर 9 पे है भूमि सुधार से संबंधित। नंबर 10 दल बदल से संबंधित। ठीक है, दल बदल के लिए है ये। 11 पे है पंचायती राज संस्थाएं, गांव में होती है पंचायती राज संस्थाएं, उनसे रिलेटेड है ये। 12 नंबर पे है नगरों, यानी कि नगर पालिकाएं। तो अब देखिए कितनी इजी है ये ट्रिक से याद करना अनुसूचियाँ, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी आपको ये लर्न करनी है और आपको ये सारी इजीली याद हो जाएंगी। बहुत इजी है, एक लाइन में हो जाएंगी सारी। देखिए आप देख ही रहे हैं, तो आपको ये लर्न करना है। और इससे अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बोल सकते हैं। और पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। राजस्थान की क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, वो आप देखते रहिए। आने वाले टाइम पे आपका पटवारी का एग्ज़ाम भी है और NTPC वगैरह का भी है, तो उसमें भी आता ही है ये सब। तो और भी जो क्लासेस हैं वो आप प्लीज़ देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट क्लास में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। थैंक यू।